सत्य की खोज। का देखना देखा, धनी का नाम ना लेखा। जगत का देखना देखा, धनी का नाम ना लेखा। कि धनी माने उस समर्थ भगवान का तो किधर जिक्र भी नहीं। जगत का देखना देखा कि उसने न्यू कर दिया। हनुमान ने राम नाम लिख दिया पत्थर तिरके। नरनील के हाथ में शक्ति थी, पत्थर तिरके। रामचंद्र जी ने पत्थर तिरा दिए। कहते हैं जगत का देखना देखा, एक दूसरे को तुम करे, उसने ऐसे कर दिया। जिसने ये किया उसका जिक्र भी नहीं। धनी का कित नाम ना लेखा। अब परमात्मा कबीर जी बताते थे, समझाया करते, काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, जिनो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। हम क्या सुना करते थे, कहते नागफास एक जो है यंत्र छोड़ दिया, नागफास। क्योंकि सिद्धि से लड़ाइयां हुआ करती थी पहले, सिद्धि से तीर चलते थे। वो नागफास एक ऐसा यंत्र था, उसमें से कहते हैं और कई हजार लाखों करोड़ों नाग उत्पन्न हो गए, सांप। और उन सर्पों ने रामचंद्र जी, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद समेत पूरी सेना को जकड़ दिया, जैसे ईंख बांध दिया। अगर नो हाथ और चारों तरफ सांप लिपट गए, उनका कत्ती नीचे लेकर ऊपर तक ऐसे फड़ कर गया। हाथ नो के नो रह गए सबके, यानी पूरी सी बांध के खड़ी कर दी। अब कहते हैं उस समय गरुड़ को याद किया श्री रामचंद्र जी ने, गरुड़ पक्षी को। और गरुड़ पक्षी ने आकर फिर वो सांप काटे, वो सर्प काट दिए सारे। तब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं, अरे तुम्हारे हृदय माथे की कहां गई, विवेकहीन हो गए तुम। काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, और चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। ये तुम्हारे राम को भी जिसने बंधन मुक्त किया, जिसकी बंद छुड़वाई, तो गरुड़ बड़ा हुआ कि तुम्हारा यू राम बड़ा हुआ। कहते समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। तुम एक बात से ये मानते हो कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना दिया अपनी शक्ति से, तुम्हारी बात बड़ी कर लेते हैं। यदि आप इसी आधार से इनको समृद्ध शक्ति मानते हो कि समुद्र के ऊपर से पुल बना लिया, अरे समुद्र को, सातों समुद्रों को अगस्त ऋषि ने पी लिया था एक घूंट में। और जो श्री रामचंद्र जी के लिए पहाड़ हो रहा था, उसको समुद्र पुल बनाने मुश्किल हो रही थी उसको। तो इनमें कौन करतार। अगस्त ऋषि शक्तिशाली हुआ, श्री रामचंद्र हुआ जिसने सातों समुद्र पी लिए, अगस्त ऋषि। फिर तुम श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हो, उनमें से एक ये भी आधार पॉइंट बनाते हो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। अब परमात्मा कहते हैं, गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, द्रोणोगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। हनुमान जी ने तो द्रोणागिरी पर्वत पाट उठाया, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया। और तुम लोक वेद सुनाते हो, तुम्हारी पौराणिक कथाएं हैं पौराणिक के शेष नाग ने सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांडों को अपने सिर पर धर रखा, वो अपने फन पर रखे हुए हैं। फिर तुम उस शेष नाग बड़ा हुआ, तुम्हारा श्री कृष्ण बड़ा हुआ। जिस पृथ्वी के ऊपर एक छोटे से टुकड़े को श्री कृष्ण ने उठाया और इस पृथ्वी समेत उठा रहा शेष नाग, तो कौन भगवान हुआ। अपने आत्माओं, तत्व ज्ञान के अभाव से हम अभी तक हुआ बाई का ज्ञान सुना करते थे। इन ऋषि भय ऋषियों को
मंडलेश्वरों को और इन ब्रह्मा विष्णु महेश को अध्यात्म ज्ञान का बिल्कुल भी पता नहीं। पुण्यात्मा, ये शब्द आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल हुआ बाई बकदा। इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये हुआ बाई बक रहे हैं, इनको वेद ज्ञान नहीं है। अब यहां थोड़ा सा प्रमाण देंगे आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी ज्ञान नहीं, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे अधिक ज्ञाता माना जाता है वेदों का। और ब्रह्मा जी से ही ज्ञान सुना श्री विष्णु जी ने, और ब्रह्मा जी से ही ज्ञान सुना श्री शिव जी ने। अब अपने पुराणों में, अपने ही सदग्रंथों में प्रमाण आपको दिखाएंगे कि न तो श्री विष्णु जी को आध्यात्मिक वेदों का ज्ञान नहीं था, न ब्रह्मा जी को, और न ही सतयुग के ब्राह्मणों को। जब सतयुग के ब्राह्मणों को नहीं पता, ऋषियों को, ऋषि को थे ब्राह्मण को, तो फिर और अन्य युग वालों का तो जिक्र छोड़ दो। अब आपको दिखाते हैं श्री देवी भागवत।